हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द एपिसोड नंबर 11। सो लेट्स गेट स्टार्ट। कहानी के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले उस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शासा और जिनयांग और उसकी पूरी टीम को जाना था। वहाँ पे सभी लोग जो है उनका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी वो नहीं आते हैं, जिस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो एक अगरबत्ती जलाकर उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था कि लगता है जिनयांग जो है वो इस कंपटीशन से बहुत ही जल्दी गिव अप कर चुका है, इस वजह से वो अभी तक नहीं आया। लेकिन जो वीगोंग है वो किसी भी तरह उसे मना ही लेता है कि हमें उसका वेट करना चाहिए, और ये सब देखकर जो जान चैन है वो काफ़ी खुश होता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो शासा की हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और डॉक्टर उसे सिल्वर नीडल से चेक कर रहे होते हैं और बताते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म है, उसकी बॉडी को थोड़ा कोल्ड करना होगा। एंड बाहर ये सारी लड़कियाँ होती है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन जो शासा की हालत है वो अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई होती। एंड हमें इस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अगरबत्ती है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली होती है। एंड यहाँ पे शासा को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बेहोश हो रखी होती है। इसके बाद जिनयांग जो है उसकी बॉडी को कोल्ड करने के लिए उसे रूम में लेके जाता है। एंड यहाँ पर जो बाकी सब लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं कि लगता है जिनयांग जो है वो अभी नहीं आएगा, तो हमें शायद उसका वेट नहीं करना चाहिए। एंड सारी लड़कियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है शासा के लिए। एंड हमें यहाँ पे एक तरह का टूल दिखाया जाता है, जिस कमरे में वो शासा और जिनयांग होते हैं उसी कमरे में वो टूल होता है, जिस वजह से उस टूल से आता हुआ जो धुआं है वो शासा की बॉडी को थोड़ा कोल्ड कर सके। लेकिन यहाँ पे शासा जो है वो बोल रही होती है कि अगर मैं बिल्कुल भी ठीक ना हुई और यहीं पे पॉइजन से मर गई तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी। जिस पे जिनयांग कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है, लेकिन तभी उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है, जिस वजह से जिनयांग उसे कहता है कि तुम प्लीज़ ज़्यादा मत बोलो और रेस्ट करो। जिस पे शासा बोल रही होती है कि अगर वो मर गई तो शायद वो घर जा सके। यहाँ पे जो जिनयांग है वो शासा को संभाल रहा होता है, और दिखाया जाता है कि बाहर कुछ लोग जो है वो लकड़ियाँ जला रहे होते हैं, जिस वजह से अंदर धुआं जा रहा होता है, वो भी ठंडा, पता नहीं कैसे। जिसके बाद यहाँ पे वीगोंग उसके साथ वाले पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अभी भी सोच रहा होता है कि अभी इस वर्कशिप का क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिनयांग की ही थी, और अभी तक वो पता नहीं क्यों नहीं आया। और उसके पास उसका एक सर्वेंट आता है जिससे वो पूछता है कि जिनयांग अभी तक नहीं आया, कि तुम्हें पता है वो क्यों नहीं आया। जिस पे जो वो सर्वेंट है वो बताता है कि जिनयांग में जो है उनकी टीम में से किसी को पॉइजन दे दिया गया था, जिस वजह से वो उसे बचाने चला गया। जिस पे ये वाला पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि इतना बड़ा इवेंट छोड़कर वो एक बीमार सी लड़की को बचाने गया है, उसका दिमाग ख़राब है। लेकिन जो वीगोंग है वो सोच रहा होता है कि अगर ऐसी छोटी मोटी बात होती तो जियांग जो है वो इतनी बड़ी इवेंट को कभी नहीं छोड़ता, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। एंड यहाँ पे जैनजिन को दिखाया जाता है जो कि इस पर्सन को कह रहा होता है जो उसी के साथ रहता है वाइट ड्रेस में, और इसका नाम है चैन क्विंग। इससे कह रहा होता है कि जैनिंग को रोकने के लिए उसने अपना सबसे बेस्ट ट्राई किया है। रिजल्ट ये है कि वो अभी तक नहीं आया, और इसकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद उस केक में पॉइजन इसी ने रखा था, और जिनयांग नहीं आया। इस बात से ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं। हमें जिनयांग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी लड़कियाँ आपस में डिस्कस कर रही होती हैं उसी इवेंट के बारे में, और कह रही होती है कि अब शायद वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। जिसमें ये वाली लड़की जो है वो कहती है कि सासा को जो वॉमिटिंग हुई है हम उसे छोड़ के यहाँ पे जा भी तो सकते थे। जिस पे मिस सॉन्ग कह रही थी कि क्या तुम उसकी तबीयत को ऐसे जाने देना चाहती हो। जिस पे तांगसे कहती है कि तुम सब फाइट करना बंद करो और सभी लोग अपने अपने रूम में जाओ, और ये बोलने के बाद सभी लोग चले जाते हैं। जहाँ पे ये वाली लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और सासा की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है कि अगर वो जल्दी ठीक नहीं हुई तो। और यहाँ दिखाया जाता है कि ये प्रोसेस अभी भी चल रहा होता है। रूम के अंदर जो सासा है उसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया होता है, उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रही होती है, इस वजह से जिनयांग जो है वो उसे पकड़ के ही बैठ जाता है, क्योंकि अभी तक जो शासा है वो ही स्टार्टिंग से जिनयांग के पीछे पड़ी थी और वो उसे अपना हस्बैंड मान रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों से पता चलता है कि एक्चुअली में जिनयांग जो है वो भी उससे शासा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए उसकी काफ़ी फिक्र करता है। एंड ये दोनों इस मोमेंट में काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि पूरी रात हो गई, क्या अब शासा ठीक हो गई होगी। जिस पर डॉक्टर कह रहा होता है कि उसे भी नहीं पता। जिसे सुन के सभी लोग टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन तभी गेट खुलता है और जैनिंग जो है वो शासा को लेके आ रहा होता है, और ये देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड जो डॉक्टर है वो कहता है कि लगता है शासा पहले से बेटर हो चुकी है। जिसके बाद उसे बाहर लेकर डॉक्टर उसे चेक करता है, जिस पे वो कहता है अब तुम बिल्कुल ही ठीक हो। जो पॉइजन था तुम्हारे अंदर शीबो वाला वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। जिस पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि शीबो पॉइजन यहाँ पे कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में वो पूरे इनके सिटी में कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब उसे स्पेशली किसी से ने मंगवाया था।
और ये बात सुनने के बाद जिनयांग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड डॉक्टर के जाने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। सासा ने केक खाया था और उसके बाद कुछ सूप पिया था जो कि उसे मिस सॉन्ग ने दिया था, लेकिन मिस सॉन्ग जो है वो सासा को कभी पॉइजन नहीं देगी। जिस पर जो सर्वेंट है वो कहती है कि एक्चुअली में मैंने मिस्टर लू डिम्सम को भी देखा था। जिस पे जो जिन है वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें लगता है कि पॉइजन डिम्सन यानी कि लिंग जोंग ने दिया होगा। जिसे सुनने के बाद जो जियानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है तभी वो बेहोश हो जाता है। इसकी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे भी रेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है। एंड उठने के बाद जो जिन है उसके लिए सूप लेके आता है। एंड उठने के बाद वो सबसे पहले साशा के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। जिस पर जो जिन है वो कहता है कि अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गए हो। तुम जैसे ही उठे तुम सबसे पहले लिटिल फॉक्स के बारे में पूछ रहे हो। जिसके बाद शेर को और सुजीत को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे इनका डिस्कशन चल रहा होता है कि उसे तो जीने से ही डर लगने लगा है। पता नहीं अब साशा की हालत कैसी होगी। वैसे तो वो ठीक है पर पता नहीं वो कब तक ठीक होगी। जिस पे सुजिन कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जियानिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करता है और वो उसकी फीलिंग्स रखता है। इस पर तो शेर को समझ ही नहीं आता फीलिंग कौन सी फीलिंग। इस पर उसे सुजिन समझाता है कि मुझे लगता है कि जियानिंग जो है वो साशा को पसंद करता है, इसलिए उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है। एंड ये सुनने के बाद जो शेर है वो सोचने लग जाती है। एंड शेर के पास आके उससे पूछता है कि अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम किसी को पसंद करोगी। जिस पे वो सामने एक होटल से आते हुए जियानिंग को देखती है और उसका नाम ले लेती है। जिस पे तो सुजिन शौक हो जाता है कि क्या तुम जियानिंग को पसंद करती हो। जिस पे शेर कहती है अरे नहीं, वो देखो जियानिंग जा रहा है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। एंड दिखाया जाता है कि जियानिंग जो है वो वर्कशिप से डायरेक्ट जियानिंग के हाउस में ही आता है। उसे कह रहा होता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे यहाँ पे एक लड़की काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आ गया। जिसे सुनकर तो जियानिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस पे इसकी बातें जो है वो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती हैं और उसे बार बार कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गर्ल का ध्यान रखना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अच्छी है, उसे अच्छे से रेस्ट देना। ये सब सुनने के बाद जियानिंग को और गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने लग जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है और यहाँ पे फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पे ये वाली लड़की आती है, इसका नाम रैन किंग है। ये सब लोगों को बताती है एक्चुअली में उसने सॉन्ग को पॉइजन दिया था, लेकिन वो पॉइजन जो है, पॉइजन वाला सूप जो है वो सासा ने पी लिया। यहाँ पे जियानिंग की भी हरकतें काफ़ी क्यूट होते हैं और कहता है कि देखा मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे मार दिया। यहाँ पे दिखाया जाता है कि रूम के अंदर वो सब लोगों से माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने उसे पॉइजन इसलिए दिया था क्योंकि वो मेरी जगह लेती जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सासा पी लेगी। यहाँ पे जंग सिंह भी इस पूरा डायलॉग मार रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा हार्ट इतना ज़्यादा बुरा है, उससे ज़्यादा बुरे तो तुमने तो बिना सोचे समझे मुझे पीट दिया। लेकिन जो जियानिंग है वो उसे फुल ऑन इग्नोर करता हुआ सीधा रैंकिंग से पूछता है कि तुम्हारे पास जो शिबू वाला पॉइजन है वो कहाँ से आया। जिस पर रैंकिंग कहती है कि शिबू जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता, मैंने बस एक छोटे से बच्चे से ही ये सब करवाया था। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी बातें होती है जिसमें सुजिन भी मुझसे काफ़ी सारी फूड वगैरह के बारे में बताता है। एंड सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जियानिंग जो है वो तो जैन चैन को देखता भी नहीं। जैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि जियानिंग मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसे सी ऑफ करने के लिए जिन आता है जो उसे बड़े प्यार से कहता है कि अब फिर आइएगा। जिसके बाद यहाँ पे शेर और साशा को दिखाया जाता है, जहाँ पे साशा जो है वो उन सबको थैंक्स कह रही होती है कि वो मरने वाली थी तब सभी लोग जो है वो उसके साथ थे। जिस पे शेर कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम हमारे साथ रहती हो और तुम्हारी अच्छी दोस्त हो, साथ में लीडर भी हो इसलिए। और साथ में हमें पता चला कि एक्चुअली में तुम्हें जो पॉइजन दिया था वो शिबाई नाम के बच्चे ने दिया था, वो भी रैंकिंग के कहने पर। इसके बाद दिखाया जाता है कि जनिंग जो है वो अकेला यहाँ पे बैठा होता है, बाहर अकेला खड़ा होता है और उसके पास सुजिन आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम काफ़ी टाइम से अपसेट ही बैठे हो। जिस पे जनिंग उससे इग्नोर करके कह रहा होता है कि मुझे बुक पढ़नी है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। इस पे उसे सुजिन कहता है पहले बुक सीधी तो पकड़ लो तभी तो पढ़ोगे, और उससे बुक छीनते हुए कहता है कि जब अंदर स्मोक था तो तुमने क्या किया। जिस पर जियानिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया होगा, उस टाइम कितनी ज़्यादा बीमार थी। जिस पर सुजिन कहता है कि क्या तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर जियानिंग कहता है कि क्या मुझे कुछ कहना था। जिस पर सुजिन बताता है कि तुम इतनी ज़्यादा साशा की फ़िक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम उसको पसंद करने लगे हो और ये बात तुम एडमिट नहीं कर रहे हो। इससे पे जियानिंग भी है वो सोचने लग जाता है कि क्या मैं साशा को पसंद करता हूँ, और सुजिन को कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस मेरे यहाँ पे काम करती है और मेरा उसके साथ कॉर्पोरेशन है जिस वजह से मैं उसकी फ़िक्र कर रहा था। लेकिन बार बार सुजिन कह रहा होता है कि तुम उसे पसंद करते हो मान लो। जो जियानिंग है वो तो वहीं से चला जाता है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है जो शेर है वो साशा को बता रही होती है कि जियानिंग जो है वो तुम्हें पसंद करता है, इस वजह से तुम्हारी इतनी ज़्यादा फिक्र करता था। इस पर साशा सोच रही होती है कि वो
फ्लावर पीकॉक जैसा तो लगता है, जो कि उसका हस्बैंड था। पर क्या सच ऐसा हो सकता है? जिस पे शेर उसे बता रही होती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तुम्हें पॉइजन दिया गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसने अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे डॉक्टर के लेके आया, सारी रात तुम्हारे साथ ही रहा। और सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ गलत बोल दिया था कि एक्चुअली में वो उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वार्म थी, आई मीन कोल्ड थी, जिस वजह से उसे वार्म किया जा रहा था। एंड उन लकड़ियों को जला के उसके अंदर का जो धुआं है वो उसकी बॉडी को हॉट कर रहा था, मतलब सासा की बॉडी को, जिस वजह से उसका नॉर्मल टेम्परेचर हुआ और वो ठीक हो गई। एंड यहाँ पे शेर और जो सासा है वो बात कर रहे होते हैं और शेर कहते हैं कि तुम अपने आप को लव ऑफ मास्टर कहती हो, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता चला कि जैनिंग तुम्हें पसंद करता है। और शेर उसे बड़ी प्यार से उससे पूछती है कि तुम भी जैनिंग को पसंद करती हो। इस पर तो सासा उनकी शक्लें देखने लग जाती है और बार बार सारी चीज़ों को याद कर रही होती है कि कैसे जैनिंग उसकी फिक्र करता है और उसे सोच सोच के ब्लश कर रही होती है। यहाँ पे जैनिंग को दिखाया जाता है बेचारा सोच में डूब चुका होता है कि क्या सच में मैं सासा को पसंद करता हूँ। एंड वो ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। सासा की आवाज़ सुनने के बाद वो डायरेक्ट बिल्कुल आराम से बैठ जाता है, जैसे कि वो भी कितना ज़्यादा बिजी हो। यहाँ पे सासा जो है वो उसके पास आई होती है ये बोल के कि तुम मेरे साथ पूरी रात थे और मेरे साथ साथ तो वो गैस स्मोक जो है वो पूरी रात तुमने भी लिया था। इस वजह से वो उसके लिए सूप लेके आई होती है और उसे देखकर जो जिनियांग है उसका पूरा फेस रेड हो गया होता है। और सासा उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम्हारा पूरा फेस रेड हो गया है। फिर तो जिनियांग बहाने बना रहा होता है। एंड जो सासा है वो कहती है कि मेरी वजह से पूरा का पूरा इवेंट ख़राब हो गया, तुम्हें इतना बड़ा इवेंट छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़ के वहाँ से चले जाना चाहिए था। जिस पर जो जैनिंग है वो कहता है कि ये मेरी चॉइस थी। जिसे देख के तो सासा उसे देखती ही रह जाती है और उससे रैंकिंग के बारे में बात करने लग जाती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि रैंकिंग ने ये पर्पसली किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं करती। और ये ऐसे ही रैंकिंग और उस इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में जैनिंग उसे बताता है कि एक्चुअली में जो चैंग चैंग ने उसे गिफ्ट दिया था वो केक वगैरह, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी उसने उसे मार दिया। सुन के तो साचा हंस रही होती है, शौक भी हो जाती है कि जैनिंग ने फर्स्ट टाइम किसी को मारा होगा। जिसके बाद जैनिंग जो है वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद सासा जो है वो अपने रूम में चली जाती है एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गेट के बाहर रैंकिंग को, जो कि इस जिनियांग हॉल को छोड़ के जा रही होती है। एंड वो एक प्लेस पे आती है जहाँ पे हमें उसी आंटी और उसकी बेटी को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो म्यूज़िक प्ले कर रहे थे और जिनियांग सासा को लेके आया था। जहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है वो कह रही होती है कि हमारी दी कब वापस आएगी, वो तो काफ़ी टाइम पहले चली गई थी ना। जिस पे उसकी माँ कह रही होती है कि प्लीज़ किसी को बताना मत कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी थी। फिर उसकी सिस्टर जो है वो रैंकिंग को देखती है, जैसे रैंकिंग जो है वो अपनी मदर से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसकी मदर जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करती है कि आखिर वो इतने टाइम से कहाँ थी और अब वो वापस क्यों आई है। कि काफ़ी ज़्यादा फिक्र तो कर रही होती है, लेकिन उसे यहाँ रहने नहीं देती और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जिस पे रैंकिंग कहती है कि मुझे आपकी और सिस्टर की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मदर जो है वो उसे यहाँ रहने नहीं देती और वहाँ से उसे भेज देती है। फिर रैंकिंग जो है वो भी रोते हुए यहाँ से चली जाती है। एंड नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि रैंकिंग से मिलने के लिए जियानिंग आता है, जिस पे जियानिंग उसे कहता है कि तुम्हारी मदर जो है वो काफ़ी फेमस म्यूज़िक प्ले करती है और काफ़ी सारे बच्चों को टीच भी किया करती थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन्होंने म्यूज़िक को टीच करना छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पे क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बैन हो गया था और इसकी मदर जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करती हैं और इस वजह से उन्हें अब ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है। जिस वजह से जो रैंकिंग है वो उन्हें छोड़ के यहाँ पे वापस आ गई थी और उसने आज तक क्लासिकल म्यूज़िक कभी नहीं सीखा। जिस पे वो कहती है कि क्लासिकल म्यूज़िक कैसा होता है। इंजीनियर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी मदर का म्यूज़िक सुना है, उनकी म्यूज़िक में जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसकी मदर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा होता है। एंड उसे सुन के रैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है एंड वो सोच रही होती है कि अब तो शायद जिनियांग हॉल भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उसने सासा के साथ इतना बुरा किया था। बाकी सारी लड़कियां शायद उसे एक्सेप्ट ना करें। जो जैनिंग है उसे काफ़ी ज़्यादा समझाता है एंड उससे मिलने के लिए और भी काफ़ी सारी लड़कियां आती है, जैसे तांगसी एंड बाकियों का नाम मुझे नहीं पता। एंड वो उसे कहती है कि तुम हमारे साथ हो, हमारी फ्रेंड हो, इसी वजह से हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे साथ वापस से जिनियांग हॉल चलना चाहिए। जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हमें सुजिन के फादर को दिखाया जाता है। ये तो हमेशा मिस्टीरियस तरीके से ही आते हैं और अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जिस पे सुजिन कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, आप उसे छोड़िए और फूड खाइए। जिस पे जियानिंग के फादर जो है वो उसको कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो, तुम काफ़ी अच्छे भी हो, तो तुम्हें थोड़ा बिजनेस करना चाहिए। लेकिन जो सुजिन है वो कहता है कि आप हमेशा ऐसा कहते हो, लेकिन मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करता। जिस पे उसके फादर कहते हैं तो जियानिंग हॉल में जाके तुम क्या करते हो। जिस पे सुजिन उसे बताता है कि मैं तो बस जियानिंग की हेल्प करने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास करता नहीं। और वैसे भी जियानिंग जो है वो अभी उसका इवेंट होने वाला था जिसमें वो नहीं जा पाया। एंड वो बताता है कि जो सासा है उसकी लीडर
मतलब उसके साथ काम करने वाली, उसको पॉइजन दे दिया गया था। इसी वजह से जैनिंग ने जैन को पेट दिया ये समझ कर कि जैन जो है उसने पॉइजन दिया है। जिसे सुनने के बाद तो उसके फादर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर थिंग है, ये किसी जैनिंग ने किसी को मारा है। जिस पर सुजिन कहता है कि जो जैनिंग है उसने बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो क्या आप उसे एक मौका नहीं दे सकते। मतलब उस इवेंट को वापस से करने की बात कर रहा होता है एंड उसके फादर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, सारा कुछ जो है वो सारा एक डेट पे सिलेक्ट होता है और वो डेट जा चुकी है, इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता। इसे सुन के सुजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है, तब पे वो पता नहीं किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो इस ईयर भी उसे ढूंढ नहीं पाए। जिस पे जो सुजिन के फादर है वो कहते हैं कि किसी एक पर्सन का ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया तुम लोगों के लिए। लेकिन वो सर्वेंट बताता है कि मैंने अभी कुछ नया डिस्कवर किया है और बताता है कि जितने भी टाइप की म्यूज़िक है जो अभी चल रहे हैं वो आगे जाके डिसमिस होने वाले हैं। इसे सुन के तो उसके फादर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि इसे देखने में तो मज़ा आएगा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। हाथों की रिंग को रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जिनको दिखाया जाता है जिस पे वो एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और उस लड़की की शादी हो चुकी है और वो किसी और के साथ जा रही होती है। काफ़ी ज़्यादा सैड और रो रहा होता है, जिस पे सुजिन जो है वो उसे अच्छा खासा ज्ञान देने आता है एंड जो जिन है वो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। जिस पे सुजिन कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, तुम रिस्पेक्टफुल होते जा रहे हो मेरे लिए, अभी जाओ और मेरे लिए कुछ कुक करके आओ, कुछ अच्छा खाना है। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि लिटिल फॉक्स के लिए कर रहा हूँ, वो अभी भी ठीक हुई है, मुझे लगता है उसे अच्छे फूड की ज़रूरत है। और ये बोल कर कह रहा होता है कि शेयर मैं आ रहा हूँ। बेचारा जिन शौक हो जाता है कि ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। और इसी प्लेस पे आज का एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।